हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल मैट्रिक्स एकेडमी में। आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, जो कि होने वाली है एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में। ये 10वीं क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सर्कल्स में हमारे कौन कौन से एरियाज होते हैं, किन के बारे में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि सर्कल में सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का एरिया हम किस तरीके से निकालेंगे, सर्कल में सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या है, मेजर सेक्टर क्या है और उनका एरियाज हम किस तरीके से निकालेंगे, सर्कल में सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, उनका एरियाज हम किस तरीके से निकालेंगे, कोई आर्क आपको दे दी तो उसकी लेंथ आप किस तरीके से निकालेंगे, उन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा इंट्रोडक्शन टू एरिया रिलेटेड टू सर्कल। जो आपका चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं कि ये हमारा एक सर्कल है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सर्कल एक्चुअल में होता क्या है। तो सर्कल जो होता है कि सर्कल का एक सेंटर होता है, ये हम ओ सेंटर मान लेते हैं। तो ओ सेंटर से जो इसके आउटर लाइन है, यहाँ की जो भी लेंथ होगी, मान लीजिए इसे आर लेंथ होती है, इसे रेडियस बोलते हैं हम। ये जो भी लेंथ होगी आपकी, ये सब जगह बराबर होगी। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, आप कहीं पर भी इसकी लेंथ लेंगे सब जगह ये वैल्यूज आर ही रहने वाली है। आर यहाँ पर आप सपोज कि 5 सेंटीमीटर है, तो ओ यहाँ से लेके ये जो इसके आउटर लाइन है यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 होगी, यहाँ से यहाँ तक भी 5 होगी, यहाँ से यहाँ तक भी 5 होगी। ये सेम रहती है, रेडियस जो है वो हमेशा सेम रहती है एक सर्कल के लिए। तो अब आगे अगर हम इसमें देखें कि ये इसका हम आर मान लेते हैं कि रेडियस जो है इसकी ये आर है सेंटर ओ के लिए, इस सर्कल के लिए जिसका सेंटर ओ है, इसकी रेडियस आर है। तो इसका एरिया हम किस तरीके से निकालेंगे। एरिया क्या होता है कि इसने कितना स्पेस कवर किया हुआ है, कितना स्पेस इसने घेरा हुआ है। तो जो हमारा ये जगह है, ये जो स्पेस है जो इसने कवर किया हुआ है, इसका एरिया हम निकालेंगे कि ये एरिया किस तरीके से निकालते हैं सर्कल में। तो सर्कल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल, वो होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस। आर क्या है यहाँ पर, आर रेडियस है। और जो पाई है, ये पाई क्या होता है और इस पाई की वैल्यू क्या होती है। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 अगर आप फ्रैक्शन में चाहते हैं। अगर आप इसकी वैल्यू डेसिमल में देखेंगे तो डेसिमल में वैल्यू होती है 3.14, 3.14 इसकी वैल्यू होती है डेसिमल में, और फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू होती है 22/7। आप ये वैल्यू रख सकते हैं या फिर ये वैल्यू, कोई भी आप वैल्यू रखेंगे आंसर आपका सही आएगा। तो यहाँ पर समझ जाते हैं एक्चुअल में पाई होता क्या है। सबसे पहले हम पाई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पाई क्या होता है, जब भी आप कोई भी आपको सर्कल दे, ये आपको एक सर्कल दिया हुआ है, तो इसका जो रेडियस होगी, तो ये रेडियस है, इसका जो डायमीटर होगा, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। डायमीटर रेडियस का डबल हुआ, यानी कि यहाँ से इसकी जो आउटर लाइन है यहाँ से स्टार्ट होगा और सेंटर को टच करते हुए दूसरी तरफ आउटर लाइन पे हो जाकर टच हो जाएगा, तो ये आपका कहलाता है डायमीटर। इसे हम बोलते हैं डायमीटर, यानी कि डी से मैं इसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, 2r हो गया, यानी कि रेडियस का ये डबल होगा। तो जब भी आप इसके जो आउटर लाइन, और जो इसकी आउटर लाइन होती है उसे बोला जाता है सर्कमफ्रेंस। जो आउटर लाइन होती है, आउटर लाइन को बोलते हैं हम सर्कमफ्रेंस। तो जो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, जो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का, अगर आप उसे डिवाइड करेंगे, सर्कमफ्रेंस जो है सर्कल का, अगर आप उसे डिवाइड करेंगे इसके डायमीटर से, इसके डायमीटर से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका पाई निकल के आएगा। किसी भी सर्कल के लिए, कोई भी सर्कल होगा, चाहे वो 5 सेंटीमीटर की रेडियस वाला हो, चाहे वो 7 सेंटीमीटर का रेडियस वाला हो, कोई भी हो, जो सर्कमफ्रेंस होगा सर्कल का, उसके डायमीटर से ही अगर आप उसे भाग करेंगे तो आपका पाई निकल कर आएगा, एक वैल्यू निकल कर आएगी जो कि 3.14 के बराबर होगी। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, तो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। तो जो डायमीटर होता है सर्कल का, तो डायमीटर जो है सर्कल का वो 2r होता है अगर रेडियस आपकी r है। तो 2 से आपका 2 डिवाइड होगा, r से आपका r डिवाइड होगा, तो हर बार आपकी एक वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू निकल कर आती है जिसे हम पाई बोलते हैं। हर बार एक कांस्टेंट वैल्यू निकल कर आएगी जिसे नाम पाई का दिया गया है। तो यहाँ पर जो पाई है, तो पाई की वैल्यू आप या तो 22/7 रख सकते हैं या 3.14 रख सकते हैं। अगर एरिया ऑफ सर्कल आप निकाल रहे हैं तो एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। जो पाई की वैल्यू होगी वो 22/7 या 3.14 होगी। तो ये सिर्फ सर्कल का एरिया है कि सर्कल का एरिया हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम आगे देखें कि यहाँ पर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे सर्कल का, तो ये सर्कमफ्रेंस होता है जो इसकी आउटर लाइन होती है। देखिए सर्कमफ्रेंस क्या होता है, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल हैज ए स्पेशल लेंथ।
जो पेरीमीटर होता है सर्कल का, देखो कोई भी अदर शेप अगर हम लेते हैं, हम सपोज कि यहाँ पर एक शेप ले लेते हैं, एक रेक्टेंगल की मैं शेप ले लेता हूँ, तो ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है कि इसकी जो आउटर लाइन होती है, जो आउटर लाइन होती है, इसकी जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये जो टोटल लेंथ होती है आउटर लाइन की, अगर सारी लेंथ को मैं अगर जोड़ दूं तो ये मेरा पेरीमीटर कहलाता है। कोई भी शेप अगर आप लेंगे तो उसकी जितनी भी आउटर लाइन जो है, अगर उन सबको आप जोड़ देंगे, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये 4 है और ये 3 है, तो 4 और 3 7 और 4 11 और 3 14, तो 14 सेंटीमीटर या मीटर जो भी ये मान लीजिए सेंटीमीटर में है, तो 14 सेंटीमीटर जो आपका आएगा वो इसका डायमीटर आएगा। तो सर्कल में जो डायमीटर होता है, डायमीटर को, सॉरी डायमीटर नहीं, जो हमारा पेरीमीटर होता है, सर्कल जो ये पेरीमीटर है इसका पेरीमीटर का, जो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, इसे एक अलग नाम दिया गया है क्योंकि सर्कल में ये गोलाकार होता है। तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसे एक नाम अलग दिया गया है जिसे हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या नाम दिया गया है? जिसे हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हम किस तरीके से निकालेंगे, यानी कि इसका आउटर लाइन जो है, इसकी लंबाई हम किस तरीके से निकालेंगे, हम समझ लेते हैं। सर्कल, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल हैज ए स्पेशल नेम, जो कि सर्कमफ्रेंस। क्या है? सर्कमफ्रेंस। तो विच इज पाई टाइम द डायमीटर विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला, जो कि फॉर्मूला हमें दिया गया है 2πr। तो यहाँ पे जो सर्कमफ्रेंस है वो पाई टाइम होता है इसके डायमीटर के, पाई टाइम होता है इसके डायमीटर के। तो पाई, अगर इसकी रेडियस r है, मैंने अभी आपको बताया डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, तो रेडियस का डबल अगर पूरा डायमीटर है तो रेडियस का डबल कितना होगा? 2r होगा। तो पाई डायमीटर कितना होगा हमारा? 2r होगा। डायमीटर अगर हमारा रेडियस r है तो उसका डबल 2r हो जाएगा। तो टोटल इसका जो फॉर्मूला बनता है 2πr बनता है। क्या बनता है? 2πr। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2πr। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा, जहां पर r क्या होता है? r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। r क्या है? r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर आपसे कोई पूछता है कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, तो सर्कमफ्रेंस एक तरह से अगर आप बताएंगे पैरामीटर ही होता है किसका? सर्कल का। तो सर्कल के पैरामीटर को एक अलग नाम दिया गया है जो कि है सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस की डेफिनेशन क्या होगी? सर्कमफ्रेंस की डेफिनेशन होगी, सर्कमफ्रेंस इज पाई टाइम ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। जो सर्कल आपको दिया है उसका जो डायमीटर होगा उसका पाई टाइम आपका सर्कमफ्रेंस कहलाता है, यानी कि पाई गुणा डायमीटर। तो डायमीटर यहां पर क्या होगा? रेडियस का डबल 2r, तो 2πr इसका फॉर्मूला हो जाएगा। हम आगे एक बार इसे समझ लेते हैं कि सेगमेंट हम किस तरीके से, सेगमेंट पहले हम समझ लेते हैं सेगमेंट एक्चुअल में होता क्या है। तो सेगमेंट से पहले हम समझेंगे कोड क्या होती है। देखिए, अगर कोई, ये सेंटर है इसका O, सपोज कि सेंटर है यहाँ पर O, अगर कोई सर्कमफ्रेंस से यहाँ से इसके आउटर लाइन से स्टार्ट हुआ, रेडियस को टच की लाइन और दूसरी तरफ सर्कमफ्रेंस से हमारी टच हो गई, तो ये हमारा डायमीटर कहलाता है। ये हमारा डायमीटर कहलाएगा कि सेंटर है, सर्कमफ्रेंस से एक लाइन स्टार्ट हुई, सेंटर को टच किया और फिर हमारा दूसरी तरफ सर्कमफ्रेंस से जाकर वो मिल गई, तो ये जो होता है ये हमारा डायमीटर कहलाता है। बट अगर कोई लाइन इस तरीके से आ जाए कि वो हमारी इस तरीके से आ रही है बट सेंटर को टच नहीं किया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर सर्कमफ्रेंस पे जाके टच हो गई, यहां से स्टार्ट किया और यहां पर दूसरे पॉइंट पर सर्कमफ्रेंस से जाकर वो टच हो गई, बट जो डायमीटर, जो हमारा सेंटर है उसे टच नहीं किया, तो इसे बोला जाता है कॉर्ड। इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं कॉर्ड। तो ये होता है कॉर्ड। तो हमारा सेगमेंट क्या होगा? ये तो कॉर्ड है, तो ये हमारा सेगमेंट क्या होता है? तो सेगमेंट होता है ए सर्कुलर सेगमेंट इज ए रीजन ऑफ ए सर्कल। सर्कल का वह भाग है दैट इज कट ऑफ, जो कि कटा हुआ है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सर्कल बाय ए सेकंड और ए कॉर्ड, किसी सेकंड या फिर कॉर्ड से कटा हुआ है। तो इस कॉर्ड ने, जो हमारी ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड ने सर्कल को दो भाग में बांट दिया। एक ऊपर वाला भाग है हमारा और एक हमारा नीचे वाला भाग है। एक हमारा ऊपर वाला भाग है, एक नीचे वाला भाग है। तो जो हमारा बड़ा पार्ट होगा उसे बोलेंगे हम मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। और जो हमारा छोटा पार्ट होगा, उस कॉर्ड ने जो छोटा भाग काटा है वो हमारा कहलाएगा माइनर सेगमेंट। ठीक है, एक बार देखिए, जो हमारा बड़े वाला पार्ट होगा कि हमारा ये जो सर्कल है, यहाँ पर इसकी ये कोड है, इस कोड ने क्या किया है? इस कोड ने इसे सर्कल को दो भाग में बांट दिया, एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग। जो बड़ा ज्यादा वाला भाग होता है, बड़े वाला भाग होता है, उसे बोला जाता है मेजर सेगमेंट, और जो कम वाला भाग होता है उसे बोला जाता है माइनर सेगमेंट। यानी कि ये सेगमेंट्स में डिवाइड करता है कोड। जो कोड होगी सर्कल को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करेगी। जो ज्यादा वाला भाग होगा उसे बोलेंगे मेजर सेगमेंट, और जो कम वाला भाग होगा उसे बोलेंगे हम माइनर सेगमेंट। हम आगे एक बार इसे देख लेते हैं।
अच्छा, यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन भी दिया हुआ था कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। हमें सर्कल का सर्कमफ्रेंस बताना है जिसकी रेडियस आपको 21 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम इस क्वेश्चन को एक बार कर लेते हैं कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भाई हमें बताओ फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। अगर रेडियस आपके 21 सेंटीमीटर है तो हमें सर्कमफ्रेंस बताओ। तो सर्कमफ्रेंस जो होता है अभी बताया, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई आर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होगा, 2 पाई आर। और रेडियस हमें गिवन है, रेडियस हमें क्या दिया है, तो रेडियस में हमें दिया है रेडियस इज 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे 2 पाई की वैल्यू मैंने आपको बताया, आप 22/7 रख दें या फिर 3.14 रख दें, कोई भी वैल्यू आप रख दें तो आंसर आपका सेम ही आएगा। रेडियस हम रख देते हैं 21 सेंटीमीटर। तो 7 1 7 और 7 3 21। आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 2 6 और मल्टीप्लाई बाय 22, 6 2 12 एंड 6 2 12 एंड 1 32, 13 आ जाएगा, सॉरी। तो 132 सेंटीमीटर जो आपका आएगा, बिकॉज हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यूनिट लिखना कंपलसरी होता है। अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो नंबर आपके कट सकते हैं, बिकॉज यूनिट के बिना समझ में नहीं आएगा कि आपने किस में निकाला, क्या ये किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, क्या है, तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको 132 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है, जो आउटर लाइन है, उसकी जो लेंथ आई है वो आई है 132 सेंटीमीटर। तो आगे जो हमारा सेगमेंट था, तो सेगमेंट हम किस तरीके से निकालेंगे ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा क्वेश्चन के साथ। बट अभी आप मैं सेगमेंट कहते हैं किसे, ये मैंने आपको बता दिया। जो कोड होती है वो डिवाइड करती है सर्कल को 2 पार्ट में, बड़े पार्ट को हम मेजर सेगमेंट कहते हैं और छोटे पार्ट को हम माइनर सेगमेंट कहते हैं। आगे हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा सेक्टर क्या होता है, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, कि सेक्टर क्या होगा, व्हाट इज सेक्टर। तो सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज डिफाइंड एज द रीजन ऑफ सर्कल, सर्कल का वह भाग एनक्लोज्ड बाय एन आर्क, जो कि बंद है किससे, एक आर्क से, एंड 2 रेडियस और 2 रेडियस से। तो यहां पर आया आर्क, व्हाट इज आर्क। अगर हम बात करें कि आर्क क्या होगी, तो आर्क अगर हम देखें जो आपका सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस है, इसका कोई एक पॉइंट से यहां से लेके यहां तक आपने ये ले लिया तो ये आपकी आर्क कहलाएगी। ये पूरा सर्कमफ्रेंस भी आपका एक आर्क है, बट ये यहां से लेके यहां तक ए बी, ये जो आपका गोल, जो आपका क्या था, एक गोलाकार में होती है, तो ये आपके आर्क कहलाती है। तो इसी तरीके से ये क्या बोल रहा है कि इनक्लोज है किससे, इनक्लोज है किससे, एक आर्क से और 2 सर्कल से। तो यहां पर अगर हम देखें कि ये आपके एक आर्क है, यहां पर ये आपके एक आर्क है, एक आर्क और 2 रेडियस, ये ओ सेंटर है तो एक रेडियस ये हो गई, एक रेडियस ये हो गई। तो एक आर्क और 2 रेडियस ने कुछ एरिया कवर किया हुआ है, तो वह भाग जिसे एक आर्क ने और 2 रेडियस ने कवर किया है, बंद किया हुआ है, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका सेक्टर कहलाता है। तो ये आपका सेक्टर कहलाएगा। ये 2 रेडियस है, एक आर्क है, तो इतना जो एरिया होगा आपका, ये आपका सेक्टर कहलाएगा। ये एरिया होगा ये आपका सेक्टर कहलाएगा। अच्छा, सेक्टर भी दो होते हैं, एक माइनर सेक्टर होता है, एक मेजर सेक्टर होगा। ये वाला जो भाग होगा ये आपका माइनर सेक्टर कहलाएगा। जो बड़े वाला भाग होगा, ये बड़े वाला, जो क्योंकि ये भी एक आर्क है, ये भी एक आर्क है और ये रेडियस है, तो बड़े वाला जो भाग होगा वो आपका मेजर सेक्टर कहलाएगा, मेजर सेक्टर। जो छोटे वाला भाग होगा वो आपका माइनर सेक्टर कहलाएगा। अच्छा, मेजर सेक्टर या माइनर सेक्टर को हम निकालेंगे कैसे, इसका क्या फॉर्मूला होगा। तो माइनर सेक्टर जो होता है, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है माइनर सेक्टर निकालने का। जो एंगल दिया हुआ है, जो रेडियस आपका सेंटर पे जो एंगल बना रही है, यहाँ पे जो थीटा एंगल बना रहा होगा वो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, मेजर सेक्टर आप कैसे निकालेंगे। सपोज कि आपको ये थीटा दिया हुआ है, थीटा आपको माइनर सेक्टर का दिया, अगर मेजर सेक्टर का आपको थीटा देगा, एंगल देगा, तो डायरेक्ट आप इसी फॉर्मूले से निकालेंगे θ/360 पाई आर स्क्वायर। बट सपोज कि आपको सिर्फ माइनर सेक्टर का एरिया एंगल दिया हुआ है, मेजर सेक्टर का एंगल अभी नहीं दिया, तो इसे आप कैसे निकालेंगे। तो मेजर सेक्टर हमारा निकाला जाता है किस तरीके से, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 और साथ में क्या होगा मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्कल, और यह है कि किस एंगल के लिए निकाल रहे हो। तो 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 360 में से माइनस करेंगे थीटा, बिकॉज ये जो यहाँ पर सेंटर है,
ये जो आपका सेंटर है, ये जो आपका सेंटर है, इस सेंटर का जो पूरा ये सर्कल होता है ये 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे अगर ये इतना निकल गया थीटा, तो ऊपर का कितना होगा, तो ऊपर का कितना होगा भाई 360 में से थीटा माइनस करेंगे तो 360 माइनस थीटा, तो मेजर सेक्टर का जो एंगल आएगा वो आएगा 360 माइनस थीटा। तो मेजर सेक्टर का एंगल यहाँ लिखेंगे, अपॉन में 360 लिखेंगे और पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका जो एरिया होगा मेजर सेक्टर का वो निकाल लोगे, या फिर माइनर सेक्टर का वो हम निकालेंगे। इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसका एक एग्जांपल हम लेंगे और देखेंगे। ये कह रहा है सपोज, ये क्या कह रहा है, सपोज द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 45 डिग्री। सेक्टर ऑफ ए सर्कल, जो सर्कल का एंगल दिया है यहाँ पर, थीटा कितना दे दिया, थीटा हमें गिवन है 45 डिग्री हमें दिया है, थीटा हमें दिया है 45 डिग्री, 45 डिग्री का आपको थीटा दिया है। आगे बोलिए एंड द रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, आर कितना दिया हमें, आर इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देन एरिया ऑफ द सेक्टर विल बी, सेक्टर का एरिया क्या होगा, हम जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर अभी आपको फॉर्मूला बताया कि एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा वो होगा थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना दिया, थीटा इज 45 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा रखेंगे 45 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे, पाई की वैल्यू आप यहाँ पर 22/7 या फिर 3.14, 3.14 कुछ भी रख सकते हैं। मैं 3.14 रख लेता हूँ, या 22/7 रख लो, उससे भी हो जाएगा। मैं 22/7 ही रख लेता हूँ अभी के लिए, बाद में डिवाइड कर लेंगे। रेडियस कितनी दी थी, रेडियस आपको दी है 4 सेंटीमीटर, आर इज 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ रखेंगे 4, आर का स्क्वायर है मीन्स 2 टाइम्स इसकी मल्टीप्लाई होगी 4 स्क्वायर। देखिए यहाँ ये इसे कितने टाइम्स डिवाइड करेगा, तो 45 8 जा होता है हमारा 360, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा हमारा 4 हो जाएगा। 22/7 की वैल्यू अगर मैं 3.14 यहाँ पर रख लेता, ये अब हमारा जो बचा है यहाँ पर वो बचा है 22 अपॉन में 7 इंटू में आपका 2 आ जाएगा। 22 की मल्टीप्लाई जब आप 2 में करेंगे तो 44 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। इसे आप पॉइंट के फॉर्म में भी रख सकते हैं, अगर जो 22/7 की वैल्यू 3.14 रखेंगे या फिर 7 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो भी हमारा पॉइंट के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो इतनी ही आसानी से आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हो। हम आगे देख लेते हैं कि लेंथ ऑफ एन आर्क, जो आपका लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर, ये आपको एक सेक्टर दिया है, इसकी जो आर्क है वो ये है, इसकी जो आर्क है वो ये है, तो इसे हम किस तरीके से निकालेंगे। देखिए एरिया आपको निकालना हो या सर्कमफ्रेंस का कोई छोटा सा पार्ट आपको निकालना हो, या फिर कोई थी जैसे हमारा सेक्टर है, सेक्टर का एरिया निकालना था, पूरे सर्कल का एक छोटा सा भाग है उसका अगर हम एरिया निकालना था, तो हम क्या करते हैं, जिस एंगल पे वो सेक्टर है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर हम निकाल रहे थे। अगर हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है तो टोटल सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो यहां पर भी वही करेंगे, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर हो जाएगा। तो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर ये हमारा लेंथ हो जाएगी किसकी, एक आर्क की। मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूं कि लेंथ अगर आपको निकालनी है किसी आर्क की तो होगा थीटा, कि भाई जो आर्क है उसने क्या एंगल बनाया हुआ है हमारे सेंटर पे, तो थीटा अगर एंगल बनाए तो थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 पाई आर, और आर क्या है यहाँ पर, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो रेडियस होगी सर्कल की वो होगी यहाँ पर। हम आगे देख लेते हैं इसमें। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है फाइंड द एरिया, यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एन एंगल 30 डिग्री, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो यहाँ पे हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए बोल रहा है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर दोनों की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, और बोल रहा है पाई की जो वैल्यू आपको यूज करनी है वो 3.14, यानी कि आपको जो आंसर निकालना है वो पॉइंट पे निकालना है। तो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं एक पहले डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ। सपोज कि यहाँ पर एक हमारा ये सर्कल था, तो इस सर्कल पे एक एंगल है 30 डिग्री, एक आर्क ने 2 रेडियस और एक आर्क ने यहाँ पे इसका सेंटर ओ ये यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर जो एंगल बना रहे हैं 30 डिग्री का बनाएगा, और रेडियस दिया आपको 4 सेंटीमीटर, रेडियस दिया आपको 4 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, तो आप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है,
लिखिए एरिया ऑफ सेक्टर, जो सेक्टर है उसका एरिया हम निकालेंगे। क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इसका रख देते हैं भाई, थीटा कितना है हमारे पास, थीटा हमारे 30 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू रखनी 3.14 और आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर इज 4 सेंटीमीटर, तो आर का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4। यहाँ पे 0 से 0 जाएगा, 3 से 36 12 टाइम जाएगा, 12 3 जा 36, तो 12 3 36 होता है, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे एंड 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। आप यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 की मल्टीप्लाई 3.14 में करेंगे, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 एंड 1 5 एंड 4 3 जा 15। 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा 1 और 2, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे 1 और 2, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा अपॉन में 3। 3 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे, देखिए 3 पंजे 15, 5 आ जाएगा, पॉइंट लगाइए, 3 एकम 3, 2 इधर आ जाएगा 26 हो जाएगा, 3 8 24, तो 5.18 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग ये हमारा आंसर आ जाएगा। 5.18 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। कौन सा सेक्टर, माइनर सेक्टर। बट हमसे पूछा मेजर सेक्टर का एरिया भी बताओ, तो मेजर सेक्टर हम कैसे निकालेंगे, तो मेजर सेक्टर के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था। 2 तरीके से निकाल सकते हैं कि आप पूरे एरिया सर्कल का एरिया निकालो, पूरे सर्कल का एरिया निकालने के बाद मेजर सेक्टर जो है उसका एरिया माइनस करेंगे तो माइनर सेक्टर ही हमारे पास बचेगा। या दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, कि हमारे पास दूसरा तरीका है कि मेजर सेक्टर का अगर आपको निकालना है, जो मेजर सेक्टर होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो 360 माइनस थीटा, थीटा कितना था हमारे पास 30 डिग्री, तो आप यहाँ 30 डिग्री लगाएंगे अपॉन में 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ 22/7 रख के देख लेते हैं, 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 4। देखिए 360 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, 360 में से जब 30 जाएगा तो 330 बचेगा, बटे में कितना है 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और इंटू में 4 4 जा 16। देखिए 1 0 से 1 0 जाएगा हमारे यहाँ पर, हम देखेंगे 4 4 जा 16 एंड 4 9 जा 36, 9 बार ये से काटेगा। अगर आप देखें 3 3 जा 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, 11 3 जा, तो हमारे यहाँ पर ये इससे ये कट जाएगा। आगे बाकी सब क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24, 242 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या है 4 और अपॉन में कितना 3 7 जा 21। आप इसकी मल्टीप्लाई करें, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 968 अपॉन में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा मेजर सेक्टर का। आप 21 से 968 को डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आसानी से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या है, आर्क क्या है, थीटास किस तरीके से हम निकाल रहे हैं और किस तरीके से फॉर्मूलेज का हम यूज कर रहे हैं। अगर ये फॉर्मूले, ये कंसेप्ट आपको अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और याद रखिए अगर ये फॉर्मूले आपने याद के लिए, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी होगी, उसके बाद पूरी वीडियो, पूरे क्वेश्चन को, जो पूरा क्वेश्चन आपको दिया उसे आसानी से आप लोग कर लोगे। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, एक कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। अच्छा, हमसे एरिया पूछ रहा है, माइनर और मेजर सेगमेंट दोनों एरियाज पूछ रहा है कि माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा और मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा ऑफ दिस सर्कल। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। यहां पर आपको मैं एक बार इसका डायग्राम बना लेता हूं। यहां पर आपको दिया है, यहां पर जो आपको दिया है, बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 30 सेंटीमीटर और एंगल सबटेंड करता है, एक कोड है, एक कोड आपको दिया है यहां पर कि एक कोड आपको दे रखी है, और जो सेंटर है, सेंटर पर ये कोड एंगल सबटेंड कर रहे कितने डिग्री का भाई, ये बना रहा है आपका 60 डिग्री का एंगल। तो ये 60 डिग्री का एंगल है, और रेडियस कितनी दी है हमें इसकी, रेडियस दिया हमें 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पे 30 लिखेंगे, तो इधर की रेडियस भी 30 ही होगी। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे हम एक ट्रिग्नोमेट्री, जो हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल की हेल्प से, जो आपका ट्राइंगल है इसकी हेल्प से। तो यहाँ समझेंगे एक बार कि यहाँ पर ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो अगर मैं इनके नाम रख लेता हूँ, ये O है, ये A है और ये B है, तो माइनर सेगमेंट एक तो ये है, मेजर सेगमेंट ये पूरा ऊपर का सर्कल। तो हमसे ये दो एरियाज हमसे निकलवा रहा है। तो माइनर सेगमेंट का अगर हमें एरिया निकालना है, जो माइनर सेगमेंट है, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं किस तरीके से निकालूंगा, क्योंकि मुझे जो माइनर सेगमेंट है, जो आपको माइनर सेगमेंट दिया है, इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे। तो माइनर सेगमेंट का अगर मुझे एरिया निकालना है तो पहले तो मैं मेजर जो सेक्टर आपको दिया है, ये पूरा मेजर सेक्टर जो आपको दिया है, इसका एरिया निकाल लेता हूं। मेजर सेक्टर, सॉरी माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर जो आपको दिया है, मैं इसका एरिया निकालूंगा। जो माइनर सेक्टर है, ये पूरा माइनर सेक्टर का एरिया, इतना पूरा एरिया अगर मेरे पास आ गया और इस एरिया में से मैं ये ट्राइंगल अगर माइनस कर दूं, ये ऊपर ऊपर का ट्राइंगल माइनस कर दूं, ये पूरा एरिया मेरे पास अगर आ गया और इसमें से ऊपर ऊपर का ट्राइंगल माइनस करूं, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये नीचे का ही एरिया बचेगा। जो मेरा ये नीचे का एरिया है, सिर्फ यही बचेगा। और यही एरिया हमसे पूछा गया है कि ये एरिया कितना है, ये एरिया पूछेगा। अगर मैं पूरे का एरिया निकाल के ये ऊपर का ट्राइंगल माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये जो नीचे का एरिया सिर्फ यही बचेगा। और यही एरिया हमसे पूछा गया है कि ये एरिया बताओ कि ये एरिया कितना है। तो ये एरिया हमें निकालना है। तो इस एरिया के लिए मैं क्या करूंगा कि जो मेरे पास है माइनर सेक्टर, कि जो सेक्टर का एरिया मैं आसानी से निकाल सकता हूं, इसका एरिया निकालो और इसमें से माइनस करेंगे। इसमें से माइनस करना होगा क्या, हमें इस ट्राइंगल का एरिया, जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो OAB का हमें एरिया इसमें से माइनस करना होगा। तो यहां पे हम इसे कैसे माइनस करेंगे, यहां पर एक बार हम देख लेते हैं। थोड़ा छोटा कर लेता हूं इसे। तो यहां हमें इसे किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहां एक बार समझेंगे। तो यहां पर जब हम इसे करेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। माइनर सेक्टर, पहले मैं वही एरिया यहां पे निकाल लेता हूं। जो माइनर सेक्टर है आपका, उसका आप एरिया निकाल लो। माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मैं अभी पाई को नहीं रखूंगा, बाद में इसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे। थीटा की वैल्यू 60 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू अभी नहीं रखेंगे। आर की वैल्यू कितनी है, 30 इंटू 30। अच्छा, अब पाई की जो वैल्यू है वो रख भी सकते हैं और नहीं भी, मैं इसकी वैल्यू बाद में रखूंगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 6 कितने टाइम्स कटेगा, 6 टाइम्स। और 6 5 ये 5 टाइम कटेगा, 5 3 150, ये 5 3 15 हो जाएगा। एक 0 भी है तो 150 आपका आ जाएगा और इंटू में पाई। तो 150 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया माइनर जो सेक्टर है, जो माइनर सेक्टर है इसका एरिया। बट इस सेक्टर में से मुझे माइनस करना है ट्राइंगल का एरिया। इस ट्राइंगल का एरिया हम किस तरीके से माइनस करेंगे, ये एक बार समझ लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB को अगर मुझे निकालना है तो मैं इसे एक बार OAB को अलग बना लेता हूँ। यहाँ देखेंगे जो आपका एक ट्राइंगल है OAB, मैं इसे अलग बना लेता हूँ। ये कुछ इस तरीके से है अभी के लिए। जो OAB है वो अभी कुछ इस तरीके से, ये O है, ये A है और ये B है। तो ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर जो इसका एंगल दिया है, ये 60 डिग्री दिया है कि ये 60 डिग्री का एंगल है। और हमें ये जो लंबाई दी 30 दी है और ये भी हमें कितनी दी है, 30 दी है। बाकी मुझे नीचे की नहीं पता है, तो हम इसे एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरीके से निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं एक क्या कर लेता हूँ, लाइन O से एक परपेंडिकुलर लाइन में इसके बेस पे इस तरीके से डाल देता हूँ। जब ये परपेंडिकुलर लाइन है तो इसे क्या करेगा, दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा, जो कि क्या होगा, ये अगर 60 है तो इधर का एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। और इधर का जो एंगल है ये भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा।
30 डिग्री में इसने इसे डिवाइड कर दिया। क्या ये अब एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गया कि भाई उधर का हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है और इधर का भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है? बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो इस वाले बड़े वाले जो ट्राइंगल था इसमें तो हाइट हम नहीं निकाल सकते बिकॉज यहाँ पे तो आपको स्लांट हाइट दी हुई है। तो हमें हाइट इस तरीके से चाहिए, तो मैंने एक लाइन इस तरीके से डाली, ओसी परपेंडिकुलर डाला है किस पे? एबी के ऊपर। ओसी एक परपेंडिकुलर डाला है किस पे? एबी के ऊपर। तो यहां पर इसकी लंबाई हमें ओसी की निकालनी होगी कि ओसी की लंबाई कितनी है, तो मैं आसानी से मुझे लंबाई मिल जाएगी और नीचे का अगर मैं बेस निकालूं तो मुझे बेस भी मिल जाएगा। तो हाइट एंड बेस अगर मुझे मिल गया, हाइट एंड बेस, तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो वहां से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकता हूं। तो यहां पे मेरे पास अगर हम देखें कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, अगर मैं इतना देखूं कि भाई जो इधर का जो मेरे पास है ये, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल मेरा बन गया है। और यहां पर जो BC और AC जो है ये इक्वल है। AC किसके बराबर है? AC बराबर है BC के। AC किसके बराबर है? BC के। बिकॉज जो ये परपेंडिकुलर आया है हमारा OC AB के ऊपर, इसने इसे दो बराबर भागों में डिवाइड किया है। तो यहां पर अगर ये देखें तो हमें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में आपको बताया था कि अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, उसके नीचे वाली साइड जो होती है वो बेस होती है, और सबसे बड़े वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूस होती है। और साइन थीटा का जो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से है। साइन थीटा जो है राइट एंगल ट्राइंगल में बताता है साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो यहां पर अगर ये एंगल है तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और अगर ये एंगल है तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर है BC, तो परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा BC। और बेस हाइपोटेनियस कितना? हाइपोटेनियस हमेशा सबसे बड़े वाली साइड होती है, ये हाइपोटेनियस होता है। तो ये कितना दिया? ये हमें दिया 30, तो BC अपॉन में 30। और थीटा की वैल्यू कितनी दी है? थीटा है हमारा 30, तो साइन 30 आ जाएगा हमारे पास। साइन 30 बराबर आ जाएगा BC अपॉन में 30। अच्छा, साइन 30 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने आपको सिखाई थी। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में? तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 बराबर BC अपॉन में 30। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसकी करें तो 30 की मल्टीप्लाई 1 में होगी, 30 1 जा 30 अपॉन में 2 बराबर आ जाएगा BC। तो BC बराबर कितना हो गया? 30 को कितने टाइम्स डिवाइड करेगा? 15 टाइम्स। तो BC की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। अच्छा, ये BC बराबर है AC के। अगर BC 15 सेंटीमीटर आया है तो AC भी तो 15 सेंटीमीटर आएगा। तो AC भी कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। और ये पूरा कितना हो जाएगा? AB कितना हो जाएगा? अगर AC 15 है, BC 15 है, तो 15 और 15 कितना हो जाएगा? 30। तो AB कितना हो जाएगा? जो पूरा हमारा बेस है वो कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। यहां तक ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, आगे आपको पूरा क्वेश्चन समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताना कि यहां तक ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, या फिर आप दोबारा से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर AB की जो पूरा AB है यहां से यहां तक ये आपको मिल गया है 30 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे इसकी ये जो हाइट है, हाइट भी मुझे चाहिए, यानी कि OC मुझे चाहिए। OC कैसे निकलेगा? साइन थीटा की हेल्प से मैंने इसका बेस तो निकाल लिया है। तो यहां पर अब हम कोस थीटा लगाएंगे। तो कोस थीटा जो हमारा होता है, एक बार देख लेते हैं भाई। कोस थीटा जो हमारा होता है, कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। और अगर हम यहां पर देखें तो बेस क्या है? ये है। तो यानी कि बेस क्या है? OC है। तो OC अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो हमारा कितना है? 30 है। हाइपोटेनियस हमारा 30 है। और बेस कितना है हमारा? कोस थीटा की वैल्यू कितनी दी है? थीटा की वैल्यू तो हमारी 30 डिग्री है। तो OC कितना है हमारा? सॉरी, OC तो हमारा यही रहेगा अभी, OC अपॉन में 30। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 30 की वैल्यू वो होगी जो साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो कोस 30 की वैल्यू भी हमारी √3/2 इज इक्वल टू OC अपॉन में 30 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं, 30 उधर जाएगा तो OC बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 30 की मल्टीप्लाई √3 में होगी, तो √3 × 30 अपॉन में 2 अगर हम करें, 2 से कितने टाइम्स जाएगा? 15 टाइम्स। तो हमारा आ जाएगा 15√3 सेंटीमीटर। 15√3 सेंटीमीटर। तो हमारी जो हाइट आई है, वो आई है 15√3 सेंटीमीटर।
15√3 सेंटीमीटर, और जो हमारा बेस था, बेस हमारा आया था 30 सेंटीमीटर, बेस हमारा 30 सेंटीमीटर आया था, और हाइट हमारी आई है 15√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा हमारा? तो होता हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा कितना निकल के आया था? तो बेस तो पूरा ये ए बी है, और ये पूरा ए बी हमारा निकल के आया था 30, और हाइट कितनी निकल के आई है हमारी? हाइट है हमारा ओ सी, और ओ सी कितना निकल कर आया है हमारा? 15√3। तो 1/2 बेस की वैल्यू आप रखेंगे 30, और हाइट की वैल्यू रखेंगे 15√3। तो 2 से 30 कितने टाइम से आएगा? 15। 15 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो आएगा 2 to 5, क्योंकि 15 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 2 to 5 होगा। तो आप लगाएंगे यहाँ पर 2 to 5√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। बट यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 to 5√3 आया है। √3 की वैल्यू आप रखेंगे 1.73, क्योंकि हमें बोला है कि √3 की वैल्यू कितनी रखनी है? √3 की वैल्यू 1.73 रखने के लिए बोला है। क्या है कि पाई की वैल्यू तो आप 3.14 रखो, और √3 की वैल्यू जो रखनी है आपको, ये रूट है, √3 की जो वैल्यू रखने के लिए बोला है वो बोला 1.73 यहाँ पर रखनी है। अब जो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास आया था, उस एरिया ऑफ सेक्टर में से ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हम माइनस करेंगे। ये एरिया ऑफ सेक्टर जो हमारे पास आया था, इसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल हम माइनस करेंगे तो सेगमेंट का एरिया हमारा आ जाएगा। जब भी आपको सेगमेंट पूछा जाए कि सेगमेंट का एरिया क्या होगा, वहां पर आपको यही टेक्निक फॉलो करनी है कि यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, वहां से आप ये थीटा मानेंगे, साइन थीटा का यूज करके ये बेस निकालेंगे, कोस थीटा का यूज करके ये हाइट निकालेंगे। साइन थीटा की हेल्प से आपका बेस मिल जाएगा, और कोस थीटा की हेल्प से आपको हाइट मिल जाएगी। तो हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करके आपका एरिया ऑफ सेगमेंट बचेगा। तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था? जो हमारा माइनर सेक्टर निकला था 150 पाई आ गया था, तो 150 पाई। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आएगा? माइनर सेगमेंट, जो माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट आया, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा पे आया था 150 पाई, उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करेंगे जो कि 2 to 5√3। यहां पर 150 पाई की वैल्यू आप रखेंगे 3.14 माइनस 2 to 5√3 की वैल्यू रखेंगे 1.73। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये जो आएगा इसमें से इसे आप माइनस कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा माइनर सेगमेंट का। जब माइनर सेगमेंट का आंसर आपका आ जाएगा तो मेजर सेगमेंट का आंसर आप कैसे निकालेंगे? मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट जो आपका आएगा, मेजर सेगमेंट खुद देखिए एक बार, जब आपको ये एक सर्कल दिया हुआ है, ये एक सर्कल दिया हुआ है, ये सेगमेंट है माइनर सेगमेंट, ये पूरा सर्कल दिया है, आप पूरे सर्कल का एरिया निकालो, एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल निकालो, और इसमें से सेगमेंट, छोटे वाले सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो, तो बड़े वाला सेगमेंट ऊपर ऊपर का एरिया आपके पास बचेगा। तो यहाँ पर आप यही करेंगे कि मेजर सेगमेंट का एरिया जब आपसे पूछा जाए कि मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है? माइनर सेगमेंट का एरिया ये निकल कर आएगा, उसे यहाँ रखेंगे, पाई आर स्क्वायर को सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा आपका मेजर सेगमेंट का एरिया। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप आसानी से समझ गए होंगे, किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को आपको करना है, और कितनी आसानी से जो कंसेप्ट है, जो अगर कंसेप्ट को अगर आप फॉलो करेंगे कि भाई सेगमेंट का एरिया कैसे निकालना है, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन करके आप पूरे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन ज्यादा नंबर आपको देकर जाता है, और इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, और ये क्वेश्चन आप लोगों को देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा। बोला टू वन शेप ऑफ अंडर वाटर रॉक अ लाइट हाउस स्प्रेड्स a red color light over a sector of a angle 80 degree। आपको एंगल दिया 80 डिग्री टू a distance of 16.5 किलोमीटर। find the area of sea over which the shape are one। कह रहा है कि एक लाइट हाउस है, मैं कुछ
छोटा सा डायग्राम बना के देख लेता हूँ। एक लाइट हाउस है, यहाँ से रेड कलर की लाइट निकलती है इस तरीके से। तो ये जो एरिया कवर कर रहा है, ये एरिया कवर करता है 80 डिग्री के एंगल पे। कितने डिग्री के एंगल पे? 80 डिग्री के एंगल पे। कितनी दूर तक? 16.5 किलोमीटर की डिस्टेंस का, 15.5 किलोमीटर डिस्टेंस। अच्छा, ये हम अगर रेडियस मान लें तो ये रेडियस है, तो पूरा सर्कल इस तरीके से एक सर्कल बनेगा, तो ये हमारा एक सेक्टर बना है। तो इस एरिया, इसका सेक्टर कैसे निकालेंगे भाई? थीटा अपॉन 360, इसी का एरिया पूछा गया है, इंटू पाई आर स्क्वायर। भाई थीटा कितना है आपका? 80 अपॉन में 360। पाई की वैल्यू हम ये रहने देते हैं अभी। आर कितना दिया आपको? 16.5 इंटू आर स्क्वायर है तो 16.5। 0 से 0 जाएगा, 8 से कितने टाइम जाए? 4 2 8 एंड 4 9 36। तो 2/9 आपका बचेगा, ये आपका आ जाएगा 2/9। टू अपॉन 9, पाई की वैल्यू अभी हम रहने देते हैं, और आर जो है आपका 16.5 इंटू 16.5। 165 का स्क्वायर क्या होगा? तो 5 के स्क्वायर 25, 16 × 17 हो जाएगा 272। तो ये 272 हो जाएगा, 272.25। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, अच्छा 2/9 तो इसे डिवाइड कर देगा, 9 इसे डिवाइड करेगा। 9 1 9, 9 3 27, 9 2 18 एंड 9 5 45। 9 3 27 पूरा जाएगा, ये गलत हो गया यहाँ पर। 9 3 27 पूरा जाएगा। जब दो डिजिट हम एक साथ लेंगे, पहले 0 लगाएंगे। 9 2 18, 4 बचेगा, 45 आ जाएगा, 9 5 45। 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा, जो आंसर आपका यहाँ पर आएगा वो आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू रखते 3.14 और मल्टीप्लाई 30.25। इनकी मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, मल्टीप्लाई 30.25। ये मल्टीप्लाई करके आंसर जो आएगा, यूनिट जो आएगी किलोमीटर स्क्वायर में आएगी, यूनिट आएगी किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि आंसर जो दिया हुआ था आपको वो 16.5 जो वैल्यू दी हुई थी, रेडियस जो आपको दिया हुआ था किलोमीटर में दिया हुआ था 16.5 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करके वो आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे और किलोमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन करने हैं और इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो का ये फर्स्ट भाग था, ये जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, इस चैप्टर का फर्स्ट भाग था। दूसरे पार्ट में मैं इसी से जो बोर्ड में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उन्हें लेकर आऊँगा, और उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने क्लासमेट के साथ वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच।